Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher from the Reader School Hafizabad. क्लास 9 सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल, इसकी पढ़ाई हमने की, पैराग्राफ की तशरीह की। अब इसकी हम मश्क पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, मुख्तसर जवाब दें। मिर्ज़ा गालिब कैसे इखलाक के मालिक थे? मिर्ज़ा गालिब के इखलाक नहायत वसी थे। वो हर शख्स से बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे। अगला सवाल, दोस्तों को देखकर गालिब की हालत क्या होती थी? गालिब दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे और उनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन होते थे। अगला सवाल, मिर्ज़ा गालिब को कहाँ कहाँ से ख़त आते थे? मिर्ज़ा गालिब को मुल्क के हर कोने से ख़त आते थे, क्योंकि उनके दोस्त ना सिर्फ दिल्ली बल्कि हिंदुस्तान भर में बेशुमार थे। अक्सर लोग गालिब को किस तरह के ख़त भेजते थे? अक्सर लोग गालिब को बैरंग बगैर टिकट के ख़त भेजते थे। साइलों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक क्या था? साइल उनके दरवाजे से खाली हाथ बहुत कम जाता था। वो गरीबों और मोहताजों की मदद अपनी बसात से बढ़कर करते थे। दोस्तों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा था? दोस्तों के साथ उनका सलूक नहायत शरीफाना था। वो ज़रूरतमंद दोस्तों की भी मदद करते थे। मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी क्या थी? मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी उनकी ज़राफ़त थी। उन्हें हैवान नातिक की बजाय हैवान ज़रीफ़ कहा जाए तो वजह है। मिर्ज़ा गालिब को कौन सा फल पसंद था? मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत पसंद थे। सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल किस किताब से लिया गया है? ये सबक किताब यादगार गालिब से लिया गया है। आखिरी सवाल, सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल के मुसन्निफ़ कौन हैं? इस सबक के मुसन्निफ़ हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 2, मंदरजा झैल अल्फाज़ व मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कुशादा पेशानी नहायत मोहब्बत। अरसलान हमेशा अपने दोस्तों से कुशादा पेशानी से पेश आता है। बाग बाग होना बहुत खुश होना। बेटे की कामयाबी की खबर सुनकर माँ बाग बाग हो गई। मुखलिस दिली मोहब्बत करने वाला। मुखलिस दोस्त वो है जो मुश्किल वक्त में काम आए। गर्दिश रोज़गार ज़माने की गर्दिश, ज़माने का चक्कर। गर्दिश रोज़गार से परेशान लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। सैर होना, जी भर जाना। मिर्ज़ा गालिब की नीयत आमों से कभी सैर ना होती थी। ज़मीन में गड़ जाना, बहुत शर्मिंदा होना। झूठ पकड़े जाने पर आशिर गोया ज़मीन में गड़ गया। सवाल नंबर 3, मंदरजा झैल जुमलों को मुकम्मल करें। मिर्ज़ा गालिब के इखलाक नहायत वसी थे। दोस्तों की फरमाइशों से कभी तंग दिल ना होते थे। खुददारी और हिफ्ज़ वज़ा को वो कभी हाथ से ना जाने देते थे। फ़वाका में आम उनको बहुत मरगूब था। मिर्ज़ा की नीयत आमों से किसी तरह सैर ना होती थी। सवाल नंबर 4, सबक के मतन को मद्देनज़र रख कर दुरुस्त जवाब की टिक से निशानदही करें। मिर्ज़ा गालिब के नहायत वसी थे। दुरुस्त ऑप्शन इखलाक। मिर्ज़ा गालिब दोस्तों की किन बातों से कभी तंग दिल ना होते थे? दुरुस्त ऑप्शन है फरमाइशों से। लोग अक्सर मिर्ज़ा गालिब को ख़त लिखते थे। दुरुस्त ऑप्शन बैरंग। मिर्ज़ा की तबीयत में बदरजा गायत था। इसका दुरुस्त ऑप्शन है मुरव्वत और लिहाज। एक सोहबत में मिर्ज़ा गालिब किसकी तारीफ़ कर रहे थे? दुरुस्त ऑप्शन मीर तकी मीर की। किसने सौदा को मीर पर तरजीह दी? दुरुस्त ऑप्शन ज़ौक़ ने। आगे है, फ़वाका में गालिब को बहुत मरगूब था। इसका दुरुस्त ऑप्शन है आम। सवाल नंबर 5, एराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़ह करें। पहला है अखलाक, अलिफ के ऊपर ज़बर, खे के ऊपर जज़म, लाम के ऊपर ज़बर और काफ के ऊपर जज़म। मुरव्वत, मीम के ऊपर पेश, रे के ऊपर ज़बर, वाव के ऊपर ज़बर और जज़म, ते के ऊपर जज़म। ला, अलिफ के नीचे ज़ेर, स्वाद के ऊपर जज़म, लाम के ऊपर ज़बर और हे के ऊपर जज़म। वज़ा, वाव के ऊपर ज़बर, ज़्वाद के ऊपर ज़बर, आइन के ऊपर जज़म। अमायद, आइन के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर ज़बर, हमज़ा के नीचे ज़ेर और दाल के ऊपर जज़म। सवाल नंबर 6, कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिक़ अल्फाज से मिलाएं। अखलाक, वसी, खुशी, गम, मज़हब, मिल्लत, मुरव्वत, लिहाज, बैरंग, टिकट, हैवान नातिक, हैवान ज़रीफ़। सवाल नंबर 7, मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करके लिखें। मुज़क्कर अल्फाज सुन लें। गम, ख़त,
مذہب، حرف، لحاظ، ٹکٹ، حوصلہ، جاڑا۔ مونث الفاظ خوشی، ملت، غزل، مروت، وضع اور ظرافت۔ یہاں تک آپ کی مشق مکمل ہوئی۔ اس کا خلاصہ آپ یاد کریں گے، مشق یاد کریں گے اور لکھیں گے، شرح سرمایہ سے اضافی سوالات اور MCQs بھی یاد کریں گے۔ تھینک